मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध। बीकॉम पार्ट सेकंड, प्रथम प्रश्न पत्र, कंपनी लॉ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे संचालकों के अधिकार एवं कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले है संचालकों के व्यक्तिगत अधिकार। कंपनी के संचालकों को व्यक्तिगत रूप से अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। जैसे नंबर 1, संचालक मंडल की सभा की सूचना प्राप्त करना। तो कंपनी के संचालक को अधिकार है कि जब भी कंपनी के संचालक मंडल की मीटिंग होगी, उस संचालक मंडल की मीटिंग कब होगी, किस समय होगी, उस संबंध में उस मीटिंग से संबंधित समस्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा अधिकार है संचालक मंडल की सभा में भागीदारी करना। मतलब संचालक मंडल की सभा में वह उपस्थित हो सकता है, वो अपनी समस्त राय है वह प्रकट कर सकता है। तीसरा अधिकार है संचालक मंडल की सभा में किसी विषय को प्रस्तुत करना तथा उससे संबंधित अपनी राय प्रकट करना। कोई विषय है, मान लिया वह कोई भी विषय क्या है, वह उस कंपनी के संचालक मंडल की मीटिंग में प्रस्तुत कर सकता है, वह अपने सुझाव है, अपनी राय है प्रकट कर सकता है। नंबर 4 है जिन निर्णयों पर वह असहमत है, यदि वो कोई ऐसे निर्णय हैं जिस पे वो उसकी सहमति नहीं है, उस पर विमत टिप्पणी डिसेंटिंग नोट लिख सकता है। पांचवा अधिकार है संचालक मंडल की कार्यवाही सूक्ष्म पुस्तिका का निरीक्षण करना। वह संचालक मंडल की जो भी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या कार्यवाही हुई, उस कार्यवाही से संबंधित जो भी सूक्ष्म लिखा गया, मिनट्स लिखे गए, उसका निरीक्षण करने का अधिकार रखता है। कंपनी की साधारण सभा की सूक्ष्म पुस्तिका का निरीक्षण करना। कंपनी की साधारण सभा जो एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, उस मीटिंग की जो सूक्ष्म पुस्तिका है उसका वह निरीक्षण कर सकता है। सातवां अधिकार है कंपनी की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करना। कंपनी के संचालकों को यह अधिकार है कि वह कंपनी की जो लेखा पुस्तकें हैं उसका वह निरीक्षण भी कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। आठवां अधिकार है पारिश्रमिक प्राप्त करना। कंपनी के प्रत्येक संचालक को कंपनी से उसका पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है। 9वां पॉइंट है अपनी पेशेवर सेवाओं का शुल्क वसूल करना। जो उसने अपनी प्रोफेशनल सर्विस कंपनी को दी है, तो उस सेवाओं के बदले में वह शुल्क वसूल कर सकता है। 10वां अधिकार लास्ट है जिन संचालक समितियों में उसे नियुक्त किया गया है, उन समितियों की सभाओं में भागीदारी करने का अधिकार उसे है। कंपनी के किसी संचालक को संचालक समितियों में उसे नियुक्त किया गया है, तो उन समितियों की सभाओं में वह अपनी भागीदारी हिस्सा ले सकता है। तो ये हुए कंपनी के संचालकों के अधिकार। अब हम करेंगे कंपनी के संचालकों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के संचालकों के कर्तव्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत साधारण कर्तव्य। कंपनी अधिनियम में जो उसकी ड्यूटी तय की गई है, एक तो वो कर्तव्य हो गए। दूसरा है कंपनी अधिनियम के अधीन विशेष कर्तव्य। तो सबसे पहले है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत साधारण कर्तव्य। तो कंपनी के संचालकों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्रकार के साधारण कार्य करने पड़ते हैं। जैसे नंबर 1, अंतर नियमों के अनुरूप कार्य करना। कंपनी के जो अंतर नियम हैं, जो नियम उपनियम हैं,
उसी के अनुसार ही क्या है कंपनी के संचालकों को कार्य करना चाहिए। उसके प्रतिकूल कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा कर्तव्य है सद्भावना पूर्वक कार्य करना। संचालकों को अपनी कंपनी के सदस्यों के लाभ के लिए कंपनी के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने हेतु सद्भावना से कार्य करना चाहिए। ऐसा करते समय उन्हें कंपनी उसे कर्मचारियों, अंशधारियों, स्थानीय समुदाय के सर्वोत्तम हितों तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। तीसरा कर्तव्य है यथोचित सावधानी एवं परिश्रम से अपने कार्य को करना। संचालकों को अपना कार्य यथोचित सावधानी, परिश्रम तथा चातुर्य से करना चाहिए। उन्हें अपने कार्यों को निष्पक्षता के साथ पूरा करना चाहिए। चौथा कर्तव्य है कंपनी के साथ हित संघर्ष वाले कार्य नहीं करना। संचालकों को ऐसी स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई ऐसा हित होता है जो कंपनी के हितों के प्रतिकूल है अथवा प्रतिकूल हो सकता है। पांचवा कर्तव्य है अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करना। कंपनी के संचालकों को स्वयं के लिए अथवा अपने साझेदारों, अपने नातेदारों या सहचरों के लिए कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए अथवा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई संचालक अनुचित लाभ प्राप्त करने का दोषी पाया जाएगा तो वह उस लाभ की धनराशि के बराबर कंपनी को देने के लिए उत्तरदायी होगा। छठा कर्तव्य है पद का हस्तांतरण नहीं करना। किसी भी संचालक को अपने पद का या पद के अधिकारों का प्रत्यायोजन किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यदि कोई प्रत्यायोजन किया जाता है वह प्रत्यायोजन क्या होगा, व्यर्थ होगा। तो ये थे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत साधारण कर्तव्य। इसके बाद है दूसरा कंपनी अधिनियम के अधीन विशेष कर्तव्य। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कंपनी के अधिकारियों के अनेक कर्तव्य हैं। चूंकि कंपनी के संचालक प्रबंध संचालक हैं, पूर्णकालीन संचालक हैं, कंपनी के अधिकारी होते हैं, अतः वे इन कर्तव्यों का पालन करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। ऐसे कुछ कर्तव्य हैं जो विशेष कर्तव्य हैं जिन्हें उन्हें बड़े ही निष्ठा से करना चाहिए। इसमें नंबर 1 है क्रय विवरण में पूर्व एवं सही प्रकटीकरण करना। जब कंपनी जनता में अंश पूंजी प्राप्त करना चाहती है, उस अंश पूंजी प्राप्त करने के लिए उसे कंपनी प्रविवरण इशू करना पड़ता है। प्रविवरण इशू करने से पूर्व उसमें जो बातें लिखी गई हैं वह बातें बिल्कुल स्पष्ट प्रकट कर देनी चाहिए। कोई तथ्य असत्य नहीं होना चाहिए। दूसरा है प्रविवरण में घोषणा करना। उसे यह घोषणा करनी पड़ती है कि प्रविवरण का हमने पूर्ण अध्ययन कर लिया गया है और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना कर ली गई है तथा प्रविवरण में कंपनी अधिनियम तथा सेबी अधिनियम तथा इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रतिकूल कोई भी बात नहीं है। तीसरा है प्रविवरण पर हस्ताक्षर करना। जो संचालक कंपनी के प्रविवरण को जारी करने की अनुमति देते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वे प्रविवरण पर हस्ताक्षर भी करें। चौथा पॉइंट है प्रविवरण निर्गमन से पूर्व प्रविवरण रजिस्ट्रार को सुपुर्द करना। संचालकों का यह कर्तव्य होता है कि वे प्रविवरण जारी करने से पूर्व प्रविवरण को कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दे, सुपुर्द कर दे। पांचवा कर्तव्य है आवेदन शुल्क एप्लीकेशन मनी अनुसूचित बैंक में जमा रखना। संचालकों को आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त हुई धनराशि को शेड्यूल बैंक में जमा कराना चाहिए तथा जमा रखना चाहिए। उन्हें इस धनराशि का अधिनियम में निर्धारित किए गए उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी भी
अन्य उद्देश्य के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। छठा कर्तव्य है आवंटन विवरणी फाइल करना। कंपनी के संचालकों को निर्धारित की गई रीति से प्रतिभूतियों के आवंटन की विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करानी चाहिए। सातवां कर्तव्य है अंश प्रमाण पत्र स्पुर्द करना। संचालकों का यह कर्तव्य है कि वे अंशों के आवंटन के 2 माह के भीतर अंश प्रमाण पत्रों की स्पुर्दगी को सुनिश्चित कर लेवे। आठवां कर्तव्य है वार्षिक विवरणी पर हस्ताक्षर करना एवं कॉल करना। संचालकों का यह कर्तव्य होता है कि वे प्रतिवर्ष वार्षिक विवरणी पर हस्ताक्षर करें तथा उसे यथासमय रजिस्ट्रार के पास फाइल करें। नेक्स्ट कर्तव्य है अंशों के मूल्य के भुगतान तथा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के संबंध में घोषणा। संचालकों को कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का हक प्रदान करने हेतु अनेक घोषणाएं करनी पड़ती हैं। जैसे सबसे पहले नंबर 1, सीमा नियम के प्रत्येक अभिदाता ने अपने वचन के अनुसार अंशों को लेकर उसके मूल्य का भुगतान कर दिया है। नंबर 2, कंपनी की प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए या इससे अधिक निर्धारित राशि सार्वजनिक कंपनी दिशा में अथवा 2 लाख रुपए या इससे अधिक निर्धारित की गई राशि निजी कंपनी दिशा में से कम नहीं है। ये घोषणा कंपनी के संचालकों को करनी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट कर्तव्य है वार्षिक सामान्य सभा बुलाना। संचालकों का यह कर्तव्य है कि वे प्रतिवर्ष उचित समय पर अथवा बढ़ाई गई अवधि में कंपनी की एजीएम वार्षिक सामान्य सभा बुलाए। नेक्स्ट कर्तव्य है सभा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना। संचालकों का यह कर्तव्य है कि कंपनी की प्रत्येक वार्षिक सामान्य सभा में कंपनी से संबंधित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। नेक्स्ट कर्तव्य है लाभांश की अनुशंसा करना एवं उसका भुगतान करना। कंपनी में पर्याप्त लाभ होने की दिशा में संचालकों का कर्तव्य है कि वे साधारण सभा को लाभांश की घोषणा की अनुशंसा करें। यदि साधारण सभा अनुशंसा को स्वीकार कर लेती है तो संचालक उस लाभांश का भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट कर्तव्य है संचालकों का प्रतिवेदन तैयार करना एवं संलग्न करना। संचालकों का यह कर्तव्य है कि वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर कंपनी के वित्तीय विवरण के साथ संलग्न कर वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करें और उसे रजिस्ट्रार के यहाँ की भी क्या है वित्तीय विवरण को फाइल करवाना चाहिए। संचालक मंडल की सभा बुलाना। संचालकों का यह कर्तव्य है कि वे प्रतिवर्ष कम से कम 4 अथवा प्रत्येक 3 महीनों की अवधि में कम से कम 1 बार संचालक मंडल की सभा बुलाए। अपना हित प्रकट करना। कंपनी द्वारा किए जा रहे किसी अनुबंध में यदि किसी संचालक का हित है तो उसे अपने हित को प्रकट कर देना चाहिए। कंपनी की प्रतिभूतियों के वायदे के सौदे नहीं करना। किसी भी संचालक का कंपनी की अथवा उसकी सूत्रधारी कंपनी या सहायक कंपनी की प्रतिभूतियों के वायदे के भावी सौदे क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। कंपनी की जांच में सहायता करना। संचालकों का यह कर्तव्य है कि वे कंपनी की जांच में सहयोग करें। उन्हें आवश्यक प्रलेख एवं साक्ष्य प्रलेख निरीक्षक जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने चाहिए। उन्हें दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही करने में केंद्र सरकार का सहयोग भी करना चाहिए। अंतिम कर्तव्य है शोधन क्षमता की घोषणा करना। कंपनी के ऐच्छिक समापन की दिशा में संचालकों का कर्तव्य होता है कि वे कंपनी के शोधन क्षमता की घोषणा करें। ये थे कंपनी के संचालकों के अधिकार एवं कर्तव्य। धन्यवाद।